सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस पैटर्न ऑफ आरपीएससी आरएएस। तो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है सिलेक्शन प्रोसेस प्रक्रिया क्या होता है एंड सिलेबस क्या क्या है उसके रिलेटिव जो है कंप्लीट रूप से इसमें जो है देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर आप पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस प्रक्रिया देखा जाए तो इसमें जो है जिस प्रकार से यूपीएससी बीपीएससी या यूपीपीएससी एक्सेट्रा जो मतलब कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटिव जितने भी हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्ज़ाम होता है। तो जो प्रोसेस है प्रक्रिया है पैटर्न है तो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी या प्री एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है, और मेंस सेकंड स्टेज जो होता है मेंस एग्जाम होता है, एंड थर्ड या फाइनल स्टेज जो होता है आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट या वाइवा के रूप में जाना जाता है, वाइवा होता है। तत्पश्चात आफ्टर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है सिलेक्शन। अब हम लोग जो है सिलेबस से रिलेटिव कंप्लीट रूप से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का आखिर सिलेबस क्या क्या है तो उसके बारे में देखना है। सिलेबस को देखने के पहले ये देखना है कि प्रारंभिक प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसमें जो है कितने नंबर का कितना पेपर होता है इसके बारे में तो देखा जाए तो इसमें देखिए प्रीलिम्स में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीलिम्स केवल 1 पेपर होता है, केवल एक पेपर होता है। उसी में ही जो है आपका जीएस प्लस सी सेट जैसे सी सेट का 20 क्वेश्चन नियर अबाउट 130 क्वेश्चन आपका 130 प्रश्न जो है आपका जीएस का आ जाता है, एंड जो है 20 क्वेश्चन लगभग सी सेट जैसे माहौल में मैथ्स रीजनिंग वगैरह आ जाता है। तो इसमें अगर देखिए तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है, एंड जो है टाइम जो ड्यूरेशन मिलता है इसमें 3 घंटे का मिलता है। अगर 3 घंटा देखिए तो अदर कमीशन से तो कहीं भी 3 घंटे का प्रीलिम्स एग्जाम में जैसे 3 घंटा कहीं भी नहीं मिलता है, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी भी 3 घंटे का समय नहीं देता। अगर समय ज़्यादा दे रहा है राजस्थान आरपीएससी तो कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन भी उसी लेवल में रहे होगा। और उसके आफ्टर जो देखेंगे निगेटिव मार्किंग 1/3 है, आरपीएससी में निगेटिव मार्किंग 1/3 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 का है और टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं। अब इसके आफ्टर जो है अगर प्रीलिम्स का जो सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, और प्लस जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स या करंट अफेयर से रिलेटिव पूछा जाता है। नेशनल इंटरनेशनल प्लस राजस्थान से रिलेटिव। अब इसमें प्रीलिम्स में जो पूछा जाएगा तो इसमें एक बात और ध्यान देना है कि जो है इसमें जो हिस्ट्री होगा तो राजस्थान से रिलेटिव हिस्ट्री होगा और प्लस इंडिया से रिलेटिव हिस्ट्री होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होगा इसमें। जियोग्राफी जो होगा ये वर्ल्ड जियोग्राफी भी होगा, इंडियन जियोग्राफी होगा, प्लस राजस्थान जियोग्राफी से रिलेटिव भी पूछा जाए। पॉलिटी जो है आप इंडिया प्लस राजस्थान से रिलेटिव, इकोनॉमी जो होगा राजस्थान प्लस इंडिया से रिलेटिव रहेगा। अर्थात ये बात ये है कि आपका जियोग्राफी जो है वर्ल्ड जियोग्राफी भी होगा प्रीलिम्स में, और अदर जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये केवल राजस्थान प्लस इंडिया से रिलेटिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूँकि जो है स्थान विशेष से कोई संबंध नहीं रखता है, कहीं का भी हो कुछ भी हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा। और इवेंट्स, करंट इवेंट्स या इम्पोर्टेंट जो भी सिग्निफिकेंट मैटर रहेंगे उससे रिलेटिव नेशनल इंटरनेशनल राजस्थान से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें जो रीजनिंग जो आता है 20 क्वेश्चन तो उसमें जो क्या क्या मतलब मैथ्स रीजनिंग ये सारे तो तार्किक दक्षता से रिलेटिव करके क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मानसिक योग्यता से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सीरीज वगैरह क्रम से विभाजन, कुछ समस्याएं दी जाएंगी उसका समाधान कैसे होगा, और आधारभूत जो संख्यात्मक दक्षता से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी है, उसको भी अभी डिटेल में देखा जाएगा। देखिए इस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज जो है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। उसके आफ्टर जो है ये दंड आरेख, रेखा चित्र, पाई चार्ट वगैरह जो होता है, पाई चार्ट। उसके आफ्टर जो अब इसमें देखिए इंग्लिश वर्जन उसका जो पार्ट है रीजनिंग वाले, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी,
इसमें देखिए सारा जो है एजप्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, और मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशन शेप्स एंड देयर सब सेक्शन। बेसिक न्यूमेरसी मतलब आधारभूत कुछ संख्यन से रिलेटिव रहेगा, जैसे 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स वगैरह रहेगा। एलिमेंट्री नॉलेज, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस से रिलेटिव रहेगा। ये सारा इसमें जो हिंदी वर्जन में था वही सेम टू सेम इसमें दिया हुआ है। उसके बाद समसामयिक घटना से रिलेटिव, नेशनल इंटरनेशनल प्लस जो है राजस्थान से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो है 150 क्वेश्चन देंगे, 200 नंबर का रहेगा और माइनस मार्किंग 1/3 रहेगा प्रीलिम्स का। उसके आफ्टर मेंस। प्रीलिम्स तो एक एंट्री द्वार है, एंट्री गेट है आपको प्रवेश करने के लिए मेंस में। नंबर इसका ऐड नहीं होगा, मेंस ही मेन है, प्रमुख है। अब मेंस में जो है अगर देखेंगे तो अगर सरलता के लिए हम 2 भाग में बांट सकते हैं मेंस को। मेंस में जो एक तो जीएस हो जाएगा और दूसरा जो है आपका जनरल हिंदी एंड इंग्लिश हो जाएगा। अब जीएस को भी अगर हम बांटेंगे तो बांटना ही पड़ेगा, GS1, GS2, GS3। मेंस में टोटल अगर देखेंगे ना पेपर तो 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर का होता है और 3 घंटे का समय मिलता है। आपका जो है शब्द सीमा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। शब्द सीमा ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेखन क्षमता अच्छी खासी बनानी पड़ेगी। लेखन क्षमता अर्थात 15 शब्द में, 50 शब्द में, 200 शब्दों में आपको आंसर देना है, इसलिए वो तो अपने स्थान पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस अगर देखा जाए तो 200 नंबर का होता है। और GS1 जैसे होगा तो कोई भी GS1, GS2, GS3 तो इसमें यूनिट में डिवाइड किया जाता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे अलग हटके इसका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 मतलब सब कुछ अलग अलग बांट दिया है। यूनिट 1 में आपका जैसे GS1 पेपर में इसी मतलब GS के टोटल जितने भी पेपर हैं GS1, GS2, GS3 सबको जो है 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फिर अगर यूनिट के अंदर भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके 3 पार्ट या तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अदरवाइज पार्ट में डिवाइड ही नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं डिवाइड जहाँ तक हो सका है सूक्ष्म से सूक्ष्म डिवाइड कर दिया गया है। अब GS या पेपर 1 अगर देखेंगे आप तो GS या पेपर 1 में जो है 3 पार्ट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में हिस्ट्री, यूनिट 2 में जो है इकोनॉमिक्स और यूनिट 3 या 3 में जो है सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये 3 यूनिट में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो है आप देखेंगे GS2 में भी 3 पार्ट में डिवाइड है। यूनिट 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, यूनिट 2 में जो है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट 3 या 3 में जो है अर्थ साइंस अर्थात जो है जियोग्राफी एंड जियोलॉजी, इसी को ही कहा जाता है। अब साइंस लग जाने का मतलब ऐसा नहीं है, साइंस मतलब व्यवस्थित रूप से जब जो रहता है उसी को तो साइंस कहा जाता है। तो जियोग्राफी एंड जियोलॉजी ये आपका अर्थ साइंस में आ जाता है। अब GS3 वाला जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 3 पार्ट में है। तो यूनिट 1 में जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर देखिए सब जगह रहेगा। उसके आफ्टर यूनिट 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड यूनिट 3 आपका स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ। तो 3 यूनिट में GS3 होगा। उसके बाद में आपका आ जाता है जनरल हिंदी अर्थात जो चौथा वाला पेपर है। ये तो मैं GS का 3 पार्ट में बांट दिया गया सरलता आसानी के लिए। पूरे जो है 4 पेपर जो होता है GS प्लस जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश में 2 भाग में बांटे। तो 2 भाग में जो पहला भाग था आपका GS वाला, GS का जो 3 पार्ट हुआ GS1, GS2, GS3। उसके बाद में देखिए आगे अगर देखेंगे जनरल हिंदी जो जनरल इंग्लिश जो होगा 200 नंबर का होगा, 200 पूर्णांक होगा और जो है समय जो है 3 घंटा मिलेगा। इसमें जो है 120 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर का जो है 120 नंबर जो है आपका
जनरल हिंदी होगा और प्लस जो है 80 नंबर का जो है इंग्लिश रहेगा, जनरल इंग्लिश। तो इसमें भी पार्ट ए बी से करके डिवाइड किया गया है। अब इसमें देखिए टॉपिक सब टॉपिक करके आप डिटेल में जो है पेपर 1 में जो है टॉपिक सब टॉपिक करके डिटेल में किस तरह से, मतलब यूनिट 1 में हिस्ट्री है तो यूनिट 1 हिस्ट्री में भी जो है आप पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, पार्ट सी क्या है। पार्ट ए मतलब अब चूंकि मेंस का है ना, तो मेंस में जो वर्ड, जैसे प्रीलिम्स में वर्ड नहीं था, लेकिन मेंस में जो है राजस्थान हिस्ट्री रहेगा, इंडियन हिस्ट्री रहेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहेगा। इसी प्रकार से जो है तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अब इसको टॉपिक सब टॉपिक करके आ चुका है, तो अब इसमें डिटेल में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इसका जो जीरोक्स या जो है हार्ड कॉपी निकलवा लेना है, और बिल्कुल ही विस्तार में दिया गया है, एक एक टॉपिक सब कुछ दे दिया गया है, उसको देख लेना है और अच्छी तरीके से देख लेना। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक एक टॉपिक का भी विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन अभी चूँकि सिलेबस है और टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर एक एक टॉपिक सब टॉपिक में डिवाइड करके बताया जाएगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर केयर करके देख लेना होगा। जिससे देखिए पार्ट ए में आपका राजस्थान से रिलेटिव हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री के अंदर यूनिट ए के अंतर्गत, यूनिट 1 के अंतर्गत अर्थात हिस्ट्री के अंतर्गत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। तो पार्ट ए में राजस्थान हिस्ट्री है, पार्ट बी में जो है आपका इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद में पार्ट सी जो आपका आएगा, पार्ट सी देखिए वर्ल्ड मॉडर्न से रिलेटिव वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा। अब इसमें सारे पार्ट आ जाएंगे। उसके बाद यूनिट जो सेकंड है आपका इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी आएगा, इसी प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमी आएगा, फिर राजस्थान इकोनॉमी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिटेल में दिया गया है, आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी देखिए आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमी, फिर राजस्थान की इकोनॉमी से रिलेटिव देखना है, सब कुछ डिटेल में दिया गया है। उसके आफ्टर जो है यूनिट 3 में सोशियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो सोशियोलॉजी जैसे है तो समाजशास्त्र जिसे कहा जाता है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से संबंधित देखिए सारा सोशल वैल्यूज क्या है, कास्ट क्लास क्या है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय, उसके बाद में सांस्कृतिक वर्ण व्यवस्था, आश्रम वर्ण आश्रम पुरुषार्थ, इस प्रकार से सब सेकुलरिज्म इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, भील मीना, ये सारे जो भी हैं। उसके बाद में पार्ट बी जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा प्रबंधन से संबंधित दिया गया है। उसके आफ्टर जो है पार्ट देखिए पार्ट बी, उसके अंतर्गत पार्ट सी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अर्थात बहुत विस्तार से देखा जाए तो राजस्थान का सिलेबस एक बहुत विस्तार में है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये भी सब दे दिया गया। देखिए अब पेपर सेकंड में जो है यूनिट, चूँकि हर एक पेपर 3 यूनिट में, तो पेपर सेकंड में भी 3 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, प्रशासनिक क्या नीति शास्त्र। अभी इसमें सारा डिटेल में दे रखा है, सब कुछ संपूर्ण केस स्टडीज वगैरह इसी में आ जाएगा। एक तरह से इथिक्स है, इथिक्स वाला पेपर जो यूपीएससी में आपका इथिक्स चौथा पेपर होता है, वही जान लीजिए यहाँ इथिक्स वाला पेपर है। उसके बाद जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट 2 वाला, यूनिट 2 में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यूनिट 3 में जो है क्या है, यूनिट 3 आप देखेंगे नेक्स्ट वाला जो है अर्थ साइंस, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी से रिलेटिव करके है। जियोग्राफी एंड जियोलॉजी है तो इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस तरह से है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, देखिए इंडिया जियोग्राफी प्लस जो है राजस्थान का जियोग्राफी कम्प्लीटली आपको देखना होगा। उसके आफ्टर आप देखेंगे तो नेक्स्ट वाला जो पेपर 3 में जो है यूनिट 1, वैसे पेपर 3 में क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे अब पेपर थर्ड में जो है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स यूनिट 1 में है।
यूनिट 1 के आफ्टर जो है यूनिट सेकंड आएगा। अब इसमें देखिए टॉपिक सब टॉपिक करके हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक दे दिया गया है विस्तार पूर्वक से। इसको देखना होगा, इसका हार्ड कॉपी सब जो है निकलवा लेना है, जिससे जो अच्छे तरीके से जो है हर एक टॉपिक पे दिमाग जाना चाहिए। और हाँ, हिंदी इंग्लिश पे कोई भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है आपका तो RAS में जो है RPSC में तो इंग्लिश पेपर भी है, और जो कि उसी के आधार पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जो है पोस्ट में जो है मेरिट लिस्ट में अच्छा खासा जो है अच्छी तरीके ये नॉलेज होता है, तो अच्छी खासी जो है उसमें ऊपर चढ़ने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्जन में अच्छी प्रकार से जो पकड़ बनाने की आवश्यकता है। और जहाँ तक देखिए बात हो रही है सिलेबस की, तो सिलेबस तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर एक कहीं ना कहीं देखिए जब ट्रांसलेशन होता है तो उसका अर्थ का अनर्थ भाव निकल रहा होता है। इसलिए हिंदी हो या इंग्लिश दोनों वर्जन में अच्छी तरीके से जो है हर एक शब्द का अच्छे देख लेना होगा, जिससे कि कोई मान लीजिए हिंदी में कुछ अजीब आ रहा है तो इंग्लिश वाला देख लेंगे, इंग्लिश में कुछ ऐसा लग रहा है तो हिंदी वाला पार्ट देख लेना होगा, जिससे कि जो है समझ में आ सके। तो इंग्लिश से किसी भी प्रकार से मतलब भेदभाव नहीं करना है, बल्कि जो इससे अच्छी तरीके से सामना मुकाबला कर ही लेना होगा। अब देखिए यूनिट सेकंड वाला जो है आपका क्या है, यूनिट सेकंड में जो है आपका देखिए कॉन्सेप्ट्स इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटिव, इसमें टोटल प्रबंधन और पब्लिक लोक प्रशासन से संबंधित है। उसके आफ्टर देखेंगे तो स्पोर्ट्स यूनिट थर्ड वाला जो है स्पोर्ट्स पार्ट जो है स्पोर्ट्स योगा बिहेवियर एंड लॉ। अब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करके देखिए दिया हुआ स्पोर्ट्स एंड योगा पार्ट ए में है, और नेक्स्ट वाला जो देखेंगे बिहेवियर पार्ट बी में। उसके बाद नेक्स्ट और देखेंगे पार्ट सी, तो पार्ट सी में जो लॉ है, अब थर्ड वाला पेपर हम लोग देख रहे थे, अब पेपर नंबर 4 आ गया, जो चौथा पेपर होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें जो है हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों रहता है फोर्थ वाले पेपर में। अब ये देखिए अदर में कहीं कहीं क्वालिफाइंग है, जैसे BPSC में तो इंग्लिश हिंदी जो है क्वालिफाइंग दिया जाता है, 30% पाना होता है, लेकिन यहाँ क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ आपका नंबर ऐड होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक पार्ट पे हर एक जो सेगमेंट पे अच्छी तरीके से देखना है और समझना होगा, जिससे कि कोई मतलब कहीं छूटे ना। तो अब पेपर नंबर 4 आप देखेंगे तो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश है। जनरल हिंदी इंग्लिश तो बताया गया है, लेकिन जनरल नहीं रहता है, स्पेशल रहता है, इसको समझना है अच्छी तरीके से। सामान्य हिंदी में आपका 3 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरह से 50-50 और एक 20 नंबर का होता है। टोटल जो होता है 120 नंबर का हिंदी होता है, 80 नंबर का इंग्लिश होता है। इसमें देखिए संधि विच्छेद भाग 1 में, भाग का में जो है संधि व संधि विच्छेद से रिलेटिव, उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम और समश्रुत भिन्नार्थक से। देखिए समश्रुत जो है यहाँ मैंने रोमन में लिख दिया हूँ, चूँकि जो है इसमें जो आपका देवनागरी लिपि में मतलब लिखने में समस्या हो रही थी, तो इसलिए समश्रुत का मतलब है कि समान रूप से जो सुनाई पड़े, उस समान रूप से सुनाई पड़ रहा है लेकिन उसका भिन्न अर्थ जो निकलता है, तो उसको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, और उसके आगे शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे का वाक्य सटीक में एक वाक्य बनाना होगा, सटीक में प्रयोग करना होगा। कहावत लोकोक्तियाँ से संबंधित पूछेगा। पारिभाषिक शब्दावली दिया जाएगा, तो अगर हिंदी में इंग्लिश में दिया जाएगा उसको हिंदी में आपको बताना होगा, एक तरह से मतलब मीनिंग उसका हिंदी में। उसका भाग खा वाला पार्ट आ जाएगा, भाग या पार्ट खा में जो है 50 नंबर का रहेगा, और इसमें प्रेसी मतलब संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में लिखना होगा, कोई पैसेज दिया जाएगा उसको संक्षेप में करना होगा। पल्लवन अथवा भाव विस्तार करना होगा, विस्तार में लिखना होगा थोड़ा सा। उसके पत्र लेखन से रिलेट करके उसके प्रारूप ड्राफ्टिंग लेखन राइटिंग, उसके बाद ट्रांसलेशन से रिलेटेड अनुवाद रहेगा। आफ्टर जो भाग गा जो होगा अंक 20 नंबर का आएगा। अब
अब इसका जो भाग गा वाला पार्ट जो होगा इसमें यस से लिखना होगा, यस से लिखना होगा। और सीमा जो शब्द सीमा जो है 250 का है। राजस्थान आरपीएससी में विशेष रूप से खास ध्यान देना होता है कि शब्द सीमा, लेखन क्षमता, लेखन शैली बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 15 नंबर में आंसर देना है, एक 50 नंबर में देना होता है और 200 शब्दों में देना होता है। मतलब आप जो है 15 शब्द में और 50 शब्द में और प्लस 200 शब्दों में आंसर आपको देना होता है। तो वो विशेष रूप से कहीं ना कहीं लेखन क्षमता में थोड़ा सा जो है ध्यान देना होगा। हमेशा लिखने उखने में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमेशा। जैसे कि आप देखिए नेक्स्ट वाला जो है जनरल इंग्लिश में, देखिए टोटल वही है आपका करेक्शन, सेंटेंस, प्रीपोजिशन से रिलेटिव, टेंस, सीक्वेंस, मॉडल जैसे शैल, शुड, कैन, कुड, इस तरह से। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, इडियम्स अर्थात मुहावरे से रिलेटिव, वन वर्ड सब्सटीट्यूट, वर्ड्स ऑफेन कन्फ्यूज्ड या मिसयूज्ड का जो है। उसके बाद में देखिए सेकंड पार्ट इसमें जो होता है कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग का 30 नंबर का आता है। इसमें कॉम्प्रीहेंशन मतलब एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसी में से ही आपको आंसर भी देना है। उसके आफ्टर जो है ट्रांसलेशन करना होगा हिंदी टू इंग्लिश में, ये आपका। उसके बाद प्रेसी राइटिंग मतलब संक्षिप्त में संक्षेपण करना होगा, अपने शब्दों में आपको संक्षेप में लिखना होगा। उसके बाद में आपका देखा कंपोजिशन, लेटर राइटिंग 30 नंबर का। इसमें पैराग्राफ राइटिंग, एक मतलब वाक्य दे दिया जाएगा, उसको एक पैराग्राफ में आपको लिखना होगा। ये मतलब 3 में से कोई एक पे लिखना होगा, 3 दिया जाएगा, उस किसी एक पे लिखना होगा। एलेबोरेशन ऑफ गिवन थीम मतलब उसी से कोई एक थीम दिया जाएगा, उसी को जो है संबंधित करके आपको एलेबोरेट करके वर्णन करना होगा। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये 2 जो है आपको जानना होगा इंग्लिश वाले पार्ट में। उसके आफ्टर जैसे मेंस हम लोग डन करेंगे, तो उसके बाद इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट वाइवा के रूप में जो है 100 मार्क्स का होता है। इसमें जो है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड विशेष रूप से देखा जाता है, करंट अफेयर से रिलेटिव कनेक्ट रहना होगा, और प्लस आपका करंट ऑफ माइंड्स किस प्रकार से आप डिसीजन लेते हैं तत्काल, उस पर डिपेंड होता काफ़ी। उसके बाद टोटल देखिए प्री मेंस इंटरव्यू, अब प्रीलिम्स का चूँकि नंबर ऐड नहीं होता, जुड़ता नहीं, केवल एंट्री गेट है, तो वो जो है अब एक बार हम पुनः संक्षेप में जो है संपूर्ण रूप से बात करते हैं। प्रीलिम्स एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है और 3 घंटे का समय मिलता है, जो कि अलग सबसे अलग होता है। 3 घंटा कहीं कहीं क्वेश्चन में उसी प्रकार का रहता है, और माइनस मार्किंग जो होता है 1/3 होता है प्रीलिम्स में। ऑब्जेक्टिव में 1/3 हो गया। अब मेंस चूँकि टोटल 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर का होता है, 3 घंटे मिलते हैं, और जो है पेपर 1 में जो है आपका 3 यूनिट होता है, जैसे कि हिस्ट्री 1 यूनिट हो गया, सेकंड यूनिट आपका इकोनॉमिक्स हो गया, थर्ड यूनिट आपका जो है उसी से रिलेट करके होता है। तो इसी प्रकार से जैसे 3 यूनिट सबका बना दिया जाता है, और जो है हर एक पेपर का तो 3 यूनिट आपका रहता है। तो इस चौथा पेपर जो होगा आपका जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये भी 200 नंबर का होता है, जुड़ता है, ऐड होता है, और जो है इस मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। और तो कहीं मतलब जनरल हिंदी वैसे क्वालिफाइंग है, कहीं कुछ है, लेकिन यहाँ पे जुड़ता है, तो इसलिए बहुत खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो टोटल 200 नंबर का, तो 800 नंबर का मेंस हो जाता है, और 100 नंबर का इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होके टोटल जो है 900 नंबर पे जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उसी के आधार फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। हाँ, यदि इससे रिलेटिव कुछ भी आपको कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें छूटी हों, वैसे छूटा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर ऐसा लग रहा है कहीं क्वेश्चन कहीं किसी वजह से, तो कमेंट करके अवश्य आप पूछ सकते हैं, और परिपूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा, हर एक पे जो है रिप्लाई किया जाए। और जो है यदि देखिए मैंने कहा था कि इंग्लिश हिंदी से विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं करना है, सब पे फोकस करना है, हर एक वर्ड, और इसका सॉफ्ट अगर हार्ड कॉपी निकल जाए तो उसको रख लेना है, और 1-2 बार थोड़ा ध्यान से सिलेबस को देख लेना होगा, जिससे कि माइंड में जो है बैठ जाए, माइंड में सेटअप हो जाए, तो अच्छा रहेगा। चलिए आपसे और कुछ भी किसी भी प्रकार का या कुछ भी आपका क्वेश्चन आंसर हो
तो उसको अवश्य आप मतलब कमेंट करें डिस्क्रिप्शन जाके, और अवश्य जो है आप लोग का आंसर दिया जाएगा।